प्यारे भाई बहनों, यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। लेकिन यह एक अलग बात है कि किसी के पास नेगेटिव थिंकिंग अधिक होती है और किसी के पास पॉजिटिव थिंकिंग अधिक होती है। जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उनका जीवन बड़े आराम से चलता है, और जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ना, उनका जीवन कैसे कटता है। देखिए इस व्यक्ति की कहानी को। यह एक व्यापारी है। एक बार यह एक दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए जा रहा था। मार्ग में एक लंबा चौड़ा रेगिस्तान पड़ता था। रास्ता उसी रेगिस्तान से होकर के जा रहा था। यह चल दिया, रेगिस्तान में पहुंचा तो चलते चलते ये थक गया, और जब थक गया तो इसे प्यास लगने लगी। तब इसने कहा, हे परमेश्वर, ये आपने धरती पर कैसा स्थान बना दिया। यहाँ ना पानी है, ना पेड़ पौधे हैं, हरियाली है ही नहीं। यदि मेरे पास बहुत सारा पानी होता, आप मुझे बहुत सारा पानी दे देते, तो मैं इस तमाम लंबे चौड़े रेगिस्तान को हरा भरा बना देता, यहाँ पेड़ लगवा देता, और जब मैं यहाँ पेड़ लगवा देता तो तमाम स्थान में हरियाली फैल जाती और यहाँ पशु पक्षी भी आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। ऐसा कहकर वह आसमान की तरफ देखने लगा। शायद वो ईश्वर से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर के बाद में जब उसने नीचे देखा तो वो चौंक गया। सामने एक कुआं था। पहले उसने उस कुएं को कभी नहीं देखा था। कुएं को देखा तो उसके अंदर घबराहट सी आ गई। वो कुएं के पास पहुंचा, देखा कुएं में लबालब पानी भरा हुआ था। अब देखिए उसकी नेगेटिव सोच यहां पर क्या काम करती है। उसने फिर से आसमान की तरफ देखा और शिकायती लहजे में बोला, भगवान आपने पानी तो दे दिया, परंतु मैं इस पानी को लेकर के कैसे जाऊंगा। यहाँ कोई बाल्टी वगैरह तो है नहीं। और फिर जब उसने नीचे देखा तो एक बार फिर से चमत्कार हो गया। उस कुएं की मन पर रस्सी भी रखी थी, बाल्टी भी रखी थी, और रखी थी बहुत सारी मशक। अब वो व्यक्ति घबरा गया। प्यारे भाई बहनों, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं वो घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। डर उनके अंदर होता है और वो डर उन्हें किसी ना किसी काम को करने से रोकता है। इसके साथ भी यही हुआ। इसने फिर से एक नया बहाना तलाश किया। आसमान की तरफ देख करके कहने लगा, प्रभु आपने पानी भी दे दिया, मशक भी दे दी, बाल्टी भी दे दी, रस्सी भी दे दी। मैं बाल्टी से इन मशकों में पानी भर लूंगा, परंतु मैं इस पानी को यहां से लेकर के कैसे जाऊंगा। मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है। फिर से एक नया बहाना। और तभी उसे अपने पीछे किसी चीज के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। पलट करके उसने देखा पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब क्या बहाना करे। बहाना छोड़िए, अब तो वो डर गया, बुरी तरह से भयभीत हो गया, और उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चलने लगा। वो इस सिचुएशन से बचने का उपाय तलाश करने लगा। उसने अपने आप से कहा, मैंने पानी मांगा, मुझे पानी मिल गया। मैंने बर्तन मांगे, मुझे बर्तन मिल गए। साधन भी मिल गया पानी ले जाने के लिए। अब मैं क्या करूं। अब तो मेरे पास कोई बहाना है नहीं। कैसे मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा करने का प्रयत्न करूं, जो कि मैंने अपने आप से कहा था। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस उसके मन में एक ही बात आई, भाग जाऊं, भाग जाऊं। और ऐसे व्यक्ति भाग ही तो जाते हैं। वह व्यक्ति भी रेगिस्तान में भागने लगा, भागता चला गया। तभी एक पेपर उसके शरीर के चारों तरफ आकर के लिपट गया। उसके पैर ठिठक गए, गति रुक गई। उसने अपने शरीर पर चिपके हुए पेपर को देखा। उस पर लिखा था, मैंने तुझे पानी दिया, मैंने तुझे बाल्टी दी, मैंने तुझे रस्सी दी, मैंने तुझे मशक दी, मैंने तुझे ऊंट भी दिया पानी ले जाने के लिए। अब तू क्यों भाग रहा है। रुक ना। इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का जो संकल्प तूने किया था उसे पूरा करना। परंतु वो उस संकल्प को पूरा नहीं कर सका। थर थर कांपता हुआ वो वहीं पर गिर गया। क्या हम में से भी तमाम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास तमाम साधन तो होते हैं, परंतु वे उन साधनों का उपयोग नहीं करते। बचने के लिए अपने कर्तव्यों से वो कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। जब हम जिम्मेदारियां लेते हैं तो साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। जरा एक बार जिम्मेदारी लेकर के तो देखें। किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी जब हम ले लेते हैं तो फिर वो काम बनते चले जाते हैं। परमेश्वर है ना, रास्ता तो ये अपने आप निकालते चले जाते हैं। बस हमें करना क्या है, हमें कदम बढ़ाना है उस जिम्मेदारी को निभाने की तरफ। बख्शिश करो, कृपा करो। ये कहानी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।